इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं पूनम, जो कि अभी देहरादून में रहती हैं एंड हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार पूनम जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। अपने बारे में पूनम जी जो भी बताना चाहते हैं प्लीज बताइएगा। जी सर, मैं एक्चुअली बाय बर्थ तो मुंबई से थी, ओके। लेकिन मुंबई में रहते हुए मेरे जो घर वाले थे वो थोड़े से मिडिल क्लास फैमिली थी, तो उन लोगों को लग रहा था कि लड़कियों की बस शादी ही कर देनी चाहिए, बस पढ़ाना लिखाना, पढ़ा लिखा के शादी कर देनी चाहिए, उनको घर के चौका बर्तन वगैरह आना चाहिए। इसलिए इन लोगों ने हम लोगों को शिफ्ट कर दिया आजमगढ़, जो हमारा गाँव था, डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। वहाँ हमें चूल्हा चौका सिखाने के लिए वहाँ भेजा गया। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मेरी 20 साल की एज में शादी हुई। फिर शादी के बाद 1 साल बाद मुझे लगा कि मेरा यहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा है। उससे हम्म, पहले मैं टीचिंग करती थी अच्छा। आजमगढ़ में। 2 साल मैंने वहाँ टीचिंग की है। तो ओके। मुझे लगा कि यहाँ हमें ग्रोथ नहीं मिल रही है, आजमगढ़ में नहीं मिल पाएगी, तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की। मैंने कहा हमें थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसे तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये सोच के हम लखनऊ आए। अच्छा। फिर लखनऊ में आके मैंने टीचिंग की, फिर मास्टर्स किया मैंने, एमए किया मैंने। वाह। उसके बाद बच्चे होने लगे, फिर दिक्कत होने लगी, तो फिर मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया और फिर मैंने अपना पार्लर डाला, जो मैंने 15 साल चलाया लखनऊ में। वाह। उससे फिर मैंने अपने घर चलाए, बच्चों को पाले। एक्चुअली मैं अकेली थी, हस्बैंड जॉब पे जाते थे, अच्छा। तो बच्चों को दुकान पे ले जाना, वहाँ उनको पढ़ाना लिखाना, साथ साथ अपना बिजनेस देखना, ये करते करते 15 साल बीत गया। तब तक कोरोना का टाइम आ गया। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया और फिर मैंने अर्बन ज्वाइन कर लिया। ओह, तो अब अभी आप अर्बन, अर्बन कंपनी के साथ काम करती हैं? जी, ओके। अर्बन में मैं ड्यूटी में हूँ। तो अर्बन ज्वाइन करने के बाद हमें थोड़ा फ्रीलांसिंग में अच्छा लगने लगा मुझे। तो मुझे लगा कि जब यही वर्क करना है तो हम कहीं दूसरे शहर में भी जाके कर सकते हैं। तो उस समय मेरा बेटा 9th में आने वाला था, तो मैंने सोचा कि चलो स्विच करते हैं, थोड़ा दूसरे शहर में जाते हैं, थोड़ा घूमते फिरते भी हैं और जॉब भी करेंगे अपना। तो ये सोच के मैं देहरादून आ गई और 2 साल से मैं देहरादून में हूँ। बहुत ही दिलचस्प जिंदगी रही है आपकी। एंड मैं दाद दूंगा कि आपने इतने सारे ख्यालातों को एक तरफ रखते हुए अपनी जिंदगी को कैसे जिया है। वेरी वेरी इम्प्रेसिव, बहुत बढ़िया। तो आप देहरादून में ही हैं एंड आप अपने फैमिली के साथ रहती हैं यहाँ देहरादून में सारे बच्चों जी, के साथ एंड? हाँ, ओके। मेरे ते दो दो बेटी, एक बेटा है मेरा, और अच्छा। मेरे हस्बैंड साथ ही में रहते हैं यहाँ पे। एंड आपकी बेटियों की और बेटे की उम्र कितनी है? मेरी एक बेटी 25 साल की है, एक 20 साल अच्छा। की है, बेटा मेरा 18 साल का है। वो पढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं? सर एक्चुअली वो उसकी पढ़ाई तो पूरी हो गई। मैंने अपने बच्चों को, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया अपने जीवन से, हम्म, कि लड़कियों को पढ़ाई के साथ-साथ स्किल भी होनी चाहिए उनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उन्हें घर भी सँभालना होता है, बच्चे भी पालने होते हैं। तो अगर पढ़ाई काम ना आए तो स्किल काम आ जाए, जैसे मेरे साथ हुआ। तो उस पोज़ीशन में मैंने अपने बेटियों को भी अपनी ही स्किल सिखाई। मैंने ब्यूटीशियन का कोर्स उन दोनों को करा रखा है। नाइस। साथ-साथ वो अपना ग्रेजुएशन, एक का हो गया है, एक का इस साल लास्ट ईयर है बीबीए का। बहुत और बढ़िया। उसके साथ-साथ वो पार्लर में जॉब भी करती है, छोटी वाली ओके। मेरी। और अच्छा। बड़ी वाली जो है मेरी, मेकअप आर्टिस्ट का इस समय कोर्स कर रही है। वेरी नाइस। तो ये बताइए, आज हमसे जुड़ने के लिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? सर फाइनेंशियल स्थिति की बात करूँ तो मेरी बहुत खराब रही है फाइनेंशियल स्थिति। ओके। मैं मतलब 2000 से, मेरी शादी हुई 2000 में। उसके बाद 2001 से लेके मुझे लग रहा है 2020 तक मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत देखे हैं। ऐसा कोई बैंक नहीं जिससे मैंने लोन ना लिया हो, और ऐसी कोई मतलब बच्चों की जो फीस देनी होती थी वो लोन लेके मैं 1 साल की इकट्ठा जमा करती थी। फिर अगले साल पूरे साल किस्त जमा करती थी। फिर अगले साल फिर लोन लेती थी, फिर बच्चों की फीस जमा करती थी। अर्निंग तो आ ही रही है, लेकिन हम्म। खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि नहीं सँभाल पाती हैं कि मतलब कैसे क्या करूँ? आपके वो वीडियोज़ देख के मैं कई बार बैंक गई, उनसे मैंने निफ्टी 50 के बारे में बात की, हम्म। सरकारी बैंकों में, कि मुझे हम्म, मतलब ये पैसे ऐसे-ऐसे डालने हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वो कहाँ डालना है, कैसे डालना बिल्कुल है। इस बिल्कुल। चक्कर में मतलब मेरा समझ लीजिए 1 साल से मेरे पास पैसे रहते हुए भी मैं कहीं निवेश नहीं कर पाई। तो समझ इसलिए मैं गया। आना चाहती थी कि मेरी जैसी जितनी भी लेडीज़ हैं, वो हम्म। आपके मनी मैटर में मुझे देख के शायद उनको लगे, तो वो भी आएँगी और वो भी हम्म, अपनी प्रॉब्लम, या मेरी तरह मेरे जैसे बहुत सी लोग होंगे जो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम आपसे बात करके समझ पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। नहीं, बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा पूनम जी आपकी मदद करने जी। की। आपने इतने अच्छे से 25 साल बहुत मुश्किलों के साथ बिताए हैं, तो अगर आप इस मकाम पे पहुंची हैं जहां आप उसके बारे में कुछ करना चाहती हैं, आगे कदम लेना चाहती हैं, तो जितनी भी मदद कर पाऊंगा पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग कर रही हैं एंड मैं समझता हूं कि इनकम स्टेबल नहीं होगी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हर महीने पूनम जी आपको क्या लगता है कि इतना पैसा तो आ ही जाता है, वो कितना होगा? सर वो 30,000 होता है, जहाँ तक अगर मैं छुट्टी नहीं लेती हूँ, मैंने जो अपना हिसाब-किताब लगाया,
उससे मुझे लग रहा था कि मैं 30,000 तो कमा ही लेती हूँ किसी भी हालत में। बहुत बढ़िया। मैं ये जान सकता हूँ कि पूरे परिवार में सिर्फ आप ही की आमदनी है या आपके पति की भी है? नहीं सर, वो एक्चुअली मैंने आपको बताया, मैंने मनी मैटर में भरा भी था कि वो अल्कोहलिक हैं, तो वो उनको मैं हम लोगों ने मतलब बहुत काउंसलिंग कराई, बहुत जगह उनसे बात की, बहुत ट्राई किया कि वो सुधर जाएँ। तो एक्चुअली वो जब पैसा कमाएँगे तो वो फिर मतलब सिर्फ़ ड्रिंक करेंगे। तो इसलिए हमने उनको कहा कि तुम आराम से बैठो, हम तुम्हें सारा खर्चा हम देखेंगे ठीक और काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, फिर हम आप ही की आमदनी से आगे बढ़ते हैं। आप मुझे अब एक-एक करके पूनम जी अपने महीने के खर्चे बताइए, रहन-सहन के। अगर कोई भी जी, कर्ज़ चल रहा होगा वो हम बाद में कवर करेंगे। अभी सिर्फ़ जी। खाने-पीने का जो भी खर्चा होता है आपका वो बताइए। सर यहाँ का जो रूम रेंट है वो हुँ, हुँ। 11,000 रुपया है, बिजली का बिल मिला के, और 3,000 किराना का सामान जो आ जाता है, और 1,300 रुपया जो है रिचार्ज होता है, 600 रुपया वाईफाई का है, 1,300 की एक एलआईसी जाती है मेरी 3 महीने में, और 3,000 रुपया जो है अन्य खर्च मैंने डाल दिए हैं, जैसे कि दूध है और हुँ, सब्जी है या कुछ और है, उसके ओके, लिए मैंने 3,000 अलग से डाल दिया है। ठीक है। और उसके बाद जो है मेरी बेटी की फ़ीस 1 साल की 20,000 जाती है। इकट्ठे ही मैं देती हूँ, अभी 10,000 दे दिया, 10,000 बचा हुआ है, और बेटी की फ़ीस जो है वो 20,000 गई, मतलब 20,000 में 5,000 बस देना है, बाकी सब जा चुकी है। पर वो आप बोल रहे थे कि उनका आखिरी सेमेस्टर बचा हुआ है कुछ जी, ऐसा? इस साल आखिरी सेमेस्टर है उसका। ठीक है, तो ये 5,000 रुपए कब देने होंगे आपको पूनम जी? मार्च के लगभग देना होगा। ठीक है, ओके। और कोई खर्चा? इसमें 4500 रुपए मेरे हस्बैंड का जाता है, जो उनके ड्रिंक और उस सब के लिए जाता है। इसको अगर मैं पूरा जोड़ूँ तो आपका बनता है करीब 28,000 रुपए। जी। तो मतलब हर महीने आप जितना कमाती हैं ऑलमोस्ट पूरा ही खर्च हो जाता है। 1 से अब 2,000 रुपए ही बचते होंगे अगर बचते भी हैं। जी, एक मेरा घर है लखनऊ में, अच्छा, उससे मुझे किराया भी आता है, तो ओके। अगर कम कितना कम आता है? से कम कम से इस समय तो मतलब 8,500 रुपया आ रहा है, और अभी 2 कमरे मेरे खाली हैं, तो 8-9 हज़ार रुपया अभी नहीं आ रहा है, जो ओके, हमेशा आता था। जी। अच्छा। और बेटी जैसे मेरी जॉब कर रही है, तो कभी क जैसे भी पेपर देने चली जाएगी तो वो जॉब वो हो जाती है, तो हुँ, उसका इसलिए मैंने जोड़ा नहीं, क्योंकि इन लोगों का मतलब जैसे हाँ, बेटियाँ हैं, कुछ दिन करती हैं, कुछ दिन नहीं करती हैं, कुछ सीखने लगती हैं, बिल्कुल, कुछ, तो बिल्कुल, इनको मैंने बेसिक आमदनी में नहीं रखा है। बिल्कुल। ना और बिल्कुल सही किया आपने। उनको आप बेसिक जी। आमदनी में मत डालिए क्योंकि वो अपने पैरों पे ही खड़ी होंगी, अपना खर्चा सँभालेंगी, वही काफ़ी है। जी। आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे करीब? अभी मेरे बैंक में हो सकता है 20-22 हज़ार हैं। ठीक है। और कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट है कहीं भी? सोना है मेरे पास, मेरी शादी के समय का ही है, और थोड़ा अच्छा, बहुत मैंने बनवाया है बेटियों के लिए, ओके, तो वो है मेरे पास। एक 60,000 की एफडी है मेरे पास। ओके। लोन्स के बारे में बताइए, कोई भी लोन चल रहा है अभी? जी, 5 लाख का एक लोन है मेरा। पर्सनल ये लोन है? नहीं, ये बिज़नेस लोन था, अच्छा, इसकी कितनी और जाती है किश्त हर महीने? एक्चुअली ये सब मैंने छोड़ रखा है, क्योंकि अब मेरी अच्छा, वो खराबी हो चुकी है सिविल, अच्छा, तो मैंने इनको एक बार वन टाइम सेटलमेंट के लिए बात की थी। समझ तो गया। ये मेरे बाद जितना मैं देना चाहती हूँ उस पे इनका हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैंने अभी अच्छा, इसको पेंडिंग में ही रखा है ये लोन को, कि जब समझ वो गया। मेरे हिसाब से सेटल करेंगे तो फिर मैं इसको सेटल करूँगी। कुछ आइडिया है आपको कि कितना बचा हुआ है इस 5 लाख में से? 2.5 लाख मैंने दे दिया है, और 2.5 लाख बचा है। और इस ढाई में से वो कितना बोल रहे हैं आप दे दीजिए और आप कितना चाहती हैं आप देना? वो 2 लाख कह रहे हैं, मैं अच्छा, 1 डेढ़ लाख के समथिंग कह रही थी, समझ कि गया, आप इतना ले लीजिए, क्योंकि मैंने 2.5 लाख जमा कर चुकी हूँ मैं। समझ गया। और एक मेरा कृषि लोन है 1.5 लाख का, इसमें भी इसमें मैंने एक हाँ जी, मतलब 30-35 हज़ार जमा कर दिया था, ओके, 1,10,000 बचा हुआ है शायद। ओके, इसकी भी वही स्थिति है, ये दोनों एक ही बैंक से था, तो मैंने उनसे कहा कि 2-2.5 लाख जो भी अच्छा, लेना है आपको, लेके ओके। दोनों लोन आप सेटल कर लीजिए, लेकिन अभी वो लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। और एक 52,000 का है गोल्ड लोन मेरा, और एक 23,000 का है। ये दोनों मेरा बेटियों के नाम पे है। इसका सिर्फ़ ब्याज भरती हैं आप कि हाँ, ये मतलब एक्चुअली मैंने सोचा था, जैसे आपने बताया था उस हिसाब से मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसमें, एक्चुअली मैंने आपसे सीखा कि लोन नहीं लेना चाहिए। तो हाँ मैंने जी, लोन लेना बंद कर दिया, और ठीक है, मैंने जो मुझे अचानक कोई खर्चा आ जाता है, अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना गोल्ड रख के, और हम लोग अपना सारा काम चला लेते हैं, फिर उसके बाद गोल्ड छुड़ा लेते हैं। अच्छा, या तो फिर लोन ले लेते हैं, किसी से माँगने से अच्छा है कि हम अपना काम खुद कर लें। बिल्कुल। इसका जो ब्याज है वो आप हर महीने देती हैं कि कैसे देती नहीं, हैं? नहीं, एक बार में। एक ही बार में हर साल का? जी। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है ये कुछ आइडिया? ये 9% है शायद आजकल, गोल्ड लोन जो है 9 से कम नहीं दे रहे हैं अब। हाँ, और एक है 55,000 रुपया, मैंने अपने लैंड, मतलब जैसे हमारी ज़मीनें होती हैं, हाँ, हाँ, उसको मैंने वो रेहन पे रख के लिया था, तो अच्छा। वो 55,000 मुझे देना है, और एक 30,000 देना है। इसकी कितनी किश्त जाती है या कितना ब्याज है इसका? इसकी किस्त नहीं जाती है जब तक हमारी ज़मीनें उनके पास है, वो अच्छा, जोतेंगे, उसको यूज़ करेंगे,
और अच्छा। जब हम उनको पैसा दे देंगे तो वो मैनेजमेंट छोड़ देंगे। ओके। हालत है काफी गंभीर। जी। आप हर महीने क्या सोचती हैं पूनम जी कि चलिए 30,000 रुपये आपकी आमदनी तो आ गई, जो कि काफी कमेंडेबल है कि आप पूरी परिवार का भार अपने ऊपर लेके चल रही हैं, लेकिन ये अब सारे किस्त वगैरह हैं, तो आपके दिमाग में कुछ प्लान है, कुछ भी है? एक्चुअली सर मैं 5,000 तो बचा ही लेती हूँ। एक्चुअली हम लोग जैसे जब हमें सीज़न आता है तो हम बहुत काम करते हैं। ये तो मैंने मिनिमम आपको बताया कि 30,000 कमा लेती हूँ, उससे ज़्यादा भी हो जाता है कभी-कभी। तो आमदनी आती है, लेकिन बस ये है कि मुझे पता नहीं कहाँ डालूँ मैं। समझ गया। मैं इस सवाल का जवाब आपको 3 तरीके से दूंगा। सबसे पहले, अगर आपका इतना कर्ज चल रहा है, जो कि चल रहा है, एंड चाहे वो सेटलमेंट हो नहीं हो, जैसे भी रहेगा पूनम जी, कर्ज के साथ साथ कहीं भी निवेश करना समझदारी नहीं है। क्योंकि जैसे आप अपने गोल्ड लोन को ले लीजिए, गोल्ड लोन पे आप 9% ब्याज देती हैं। जी। अगर मैं आपको कहीं भी कुछ भी निवेश करने के तरीके बताऊंगा, वो ज्यादा से ज्यादा आपको 11, 12, 13% देगा। उसके ऊपर फिर आपका टैक्स लगेगा। तो कहीं भी जब आपका लोन होता है 9% का, 10% का, 11% का, उस लोन को चुकाना आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जब वो लोन चुक जाएगा तब आपका पैसा कहीं भी आप डालेंगी, ज्यादा अच्छे समय तक डाल पाएंगी और उसके उतार चढ़ाव से बच पाएंगी, जो कि अभी मुश्किल है। तो इसीलिए मेरा आपके लिए ये सुझाव रहेगा। क्या आपके पास कंप्यूटर है घर पे? लैपटॉप है सर। लैपटॉप है, ठीक है। और आपका फोन भी है, ठीक है। आप अपने लिए एंड अपनी बेटियों को भी साथ में रख के उनके सामने ये करिएगा। आप खोलेंगी एक अकाउंट जिसका नाम होता है डीमैट अकाउंट। जी। ठीक है। ये डीमैट अकाउंट खोलने के साल के लगते हैं 300 रुपए, और ये डिजिटली हो जाता है। आपका क्या आधार नंबर और फोन नंबर जुड़ा हुआ है? जी। बहुत बढ़िया। तो आप ये अभी के अभी खोल सकती हैं, एंड उससे आपको तरीका मिलेगा कि आप कहीं भी इन्वेस्ट या निवेश करें, आप उसको जैसे अपना बैंक अकाउंट देखती हैं वैसे ही देख पाएं कि इसमें कैसा पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कितने से बढ़ा, और खरीद सकती हैं और बेच सकती हैं। मेरी राय रहेगी, जो देश के 2 सबसे बड़े कंपनीज हैं, एंड ये सेफ हैं दोनों, मैं बताऊंगा क्यों। उनका नाम है, एक का नाम है ज़ीरोधा, पता नहीं आपने अगर नाम सुना है कि नहीं, और दूसरे का नाम है ग्रो। ठीक है, तो मैंने 2 ग्रुप W है। ऐप डाउनलोड किया था, लेकिन समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अगर आपने ग्रो का ऐप डाउनलोड किया है तो आपने पहला कदम ले लिया है। ग्रो पे ही आप स्टॉक्स नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड 2 तरीके के होते हैं। एक म्यूचुअल फंड जो होता है पूनम जी, वो होता है आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो जहां आपको 5.5-6% मिलता है, वहीं एक FD की म्यूचुअल फंड आपको शायद 7-7.5% देते हैं। तो आपको इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। इनको बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड। ये तरीका जो है पूनम जी, ये आपके पैसे को 2 चीजें करेगा। एक, सुरक्षित रखेगा क्योंकि ये फिक्स्ड डिपॉजिट है। दूसरा, जिस दिन आपको पैसे चाहिए होंगे, इन म्यूचुअल फंड्स को बेच सकती हैं और बिना किसी पेनल्टी के 24 घंटे के अंदर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है। जितने भी आप महीने के अंत पे पैसे बचाती हैं, 2,000 हो, 5,000 हो, 6 हो, 4 हो, इसको आप सीधे के सीधे अपने म्यूचुअल फंड में डालिए, और जब जब फीस भरनी हो, कोई लोन के ब्याज को चुकाना हो, कहीं कुछ और करना हो, आप इस पैसे से 24 घंटे के अंदर ये बैंक में वापस पैसा ला सकती हैं। ये हुआ एक तरीका। दूसरा, किसी पॉइंट पे पूनम जी आपकी बड़ी बेटी भी कमाना शुरू करेगी, छोटी की भी अभी कॉलेज हो जाएगी, शायद वो भी शुरू करेगी। उनको भी पूनम जी यही आदत डालिएगा। ठीक है सर। ठीक है, कोई और सवाल? फिलहाल से दोबारा आपसे कब मुलाकात होगी? मेरा ये वादा रहा, अगले साल दिसंबर के महीने में मैं आपसे फिर से बात करूंगा। ठीक है सर। ठीक है, और 1 साल के बाद हम जेन्युइनली देखना चाहेंगे कि आप इतनी आगे बढ़ चुकी होंगी कि अंकुर ये लोन भी चुक गया, ये भी चुक गया, मेरी बेटी यहाँ ये है, मेरा बेटा यहाँ ये है, जो भी। मैं फिर से 1 साल के अंदर आपकी जितनी भी 2026 की कहानियां होंगी वो सुनना चाहूंगा। ठीक है? ठीक है सर। बढ़िया। आपका नया साल बहुत बहुत शुभ हो। अपने बच्चों को, अपने को अच्छे से रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ऐसे ही अपना साहस बरकरार रखिएगा, एंड आई रियली होप कि ये साल आपके लिए बहुत उम्दा निकले। थैंक यू। आपके लिए भी बहुत अच्छा हो सर, बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो बनाते रहिएगा। हम लोग आपसे बहुत इम्प्रेस हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप जैसे लोगों से। तो आप ही हमारी भी ज़िंदगी ग्रो कर रही है। मुझे लग रहा है कि आप जैसे लोगों को सुन के हम लोग भी थोड़ा-सा सीखते हैं। तो आशा है कि बहुत कामयाब होंगे आप जीवन में।
और मेरे लिए ब्लेसिंग करिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दिल्ली तमन्ना मेरी रहेगी कि आपका ये साल आपकी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया साल रहे आज तक का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you, जीवन। I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे। उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली। प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.